रूबीना दिलैक एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने पहले टीवी सीरियल छोटी बहू से ही लोगों के दिल में अलग पहचान बना ली थी। रूबीना अपनी दमदार एक्टिंग से सबको दीवाना कर देती हैं, लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब ये डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और अपने लिए एक गिलास पानी भी उठकर नहीं ले पाती थी। आखिर वजह क्या थी इनके डिप्रेशन की और कैसे बाहर आई और उस डिप्रेशन से निकलकर कैसे बिग बॉस 14 की विनर बनी, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम रूबीना दिलैक की लाइफ की सच्ची कहानी जानते हैं। 26 अगस्त 1987 को हिमाचल प्रदेश में शिमला के एक हिंदू फैमिली में एक खूबसूरत सी लड़की का जन्म हुआ, जिसे आज आप रूबीना दिलैक के नाम से जानते हैं, लेकिन इनकी फैमिली इन्हें प्यार से रूबी कहकर बुलाती है। इनकी नाम से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। जब ये एक्टिंग इंडस्ट्री में आई थी और फेमस हो गई थी तो लोग इन्हें मुस्लिम समझते थे और जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो इनसे हमेशा सवाल पूछा करते थे। एक बार इनका इंस्टाग्राम अकाउंट पूरे ईद के विशेष से भर चुका था। तब इन्होंने सोचा कि अब मुझे क्लियर कर देना चाहिए। तब इन्होंने ईद विश करने के लिए सबको थैंक यू बोला और कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं नेशनलिज्म में विश्वास करती हूँ, मैं धर्म भेद पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। इनकी फैमिली में माँ, पापा, इनकी 2 बहनें और दादी हैं। रूबीना अपनी दादी की बहुत ज़्यादा क्लोज है। रूबीना के पापा एक राइटर हैं और बुक लिखा करते हैं। शायद यही कारण है कि रूबीना को बुक से बहुत ज़्यादा प्यार है। रूबीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला पब्लिक स्कूल से की है। रूबीना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थी और टैलेंटेड भी। ये हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी। रूबीना डिबेट में नेशनल लेवल चैंपियन है और इन्होंने 2 ब्यूटी पेजेंट भी जीत रखे हैं। 2006 में मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया और 2008 में चंडीगढ़ नॉर्थ ब्यूटी पेजेंट भी जीत लिया। और इसी दौरान ये अपने सिस्टर के साथ चंडीगढ़ गई थी तो वहाँ पर एक ऑडिशन हो रहा था। इनकी सिस्टर को ऑडिशन देना था तो ये अपने सिस्टर के साथ ऑडिशन देने चली गई। वहाँ पे जब ये गई तो उन्होंने देखा कि सब ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं। सबको स्क्रिप्ट याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। तब रूबीना ने अपनी बहन से कहा कि जरा मुझे स्क्रिप्ट तो ला, देखूँ मैं स्क्रिप्ट में क्या है। इन्होंने स्क्रिप्ट याद कर ली और मजाक मजाक में जाकर ऑडिशन दे आई और ऑडिशन में इनका सिलेक्शन हो गया। तब इनकी बहन ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन दोबारा तुझे कभी ऑडिशन पे नहीं लेके जाऊंगी। रूबीना उस टाइम आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी और साथ में ग्रेजुएशन भी। इनको ये लगा कि शायद मेरी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि रूबीना उस टाइम जॉइंट फैमिली में रहती थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा रूबीना ने सोचा था। फैमिली में कोई नहीं माना। तब इनकी मम्मी ने सबको एग्री करवाया और सबको समझाया और रूबीना को मुंबई भेज दिया। अब रूबीना मुंबई आ गई। सेकेंड राउंड के लिए 5 महीने बाकी थी तो रूबीना सोच रही थी कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसमें मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगी और मैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो तो बर्बाद हो ही चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 महीने बाद रूबीना का ऑडिशन लिया गया और रूबीना को सिलेक्ट कर लिया गया। रूबीना को छोटी बहू शो मिल गया। शो शुरू हुआ। रूबीना को छोटी बहू में राधिका शास्त्री का किरदार निभाने का मौका मिला, जो एक लीड कैरेक्टर था। ये सेट में पहले दिन पहुंची। ये कैमरे के सामने चल भी नहीं पा रही थी। तब डायरेक्टर ने इन्हें बहुत तेजी से डांटा। बोला, क्या हिमाचल से सेब की पेटी को उठा लाए हो, वापस इसे भेज दो। रूबीना बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि रूबीना ने कहीं भी एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली, लेकिन रूबीना ने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया और रूबीना दिन रात अपनी एक्टिंग में काम करने लगी। रूबीना बताती हैं कि छोटी बहू एक ऐसा शो था जहाँ पर मैंने एक्टिंग सीखी थी। लोग इनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, साथ ही साथ इनकी एक्टिंग को। इनका शो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हें अपने पढ़ाई की चिंता हो रही थी। लेकिन रूबीना ने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी। इन्होंने सेंट बैट्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। इसी शो में इनके को एक्टर थे अविनाश सचदेव। रूबीना और अविनाश की जोड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। इतनी पसंद आती थी कि लोग हमेशा इनको एक साथ ही देखना चाहते थे। ये शो करते करते अविनाश और रूबीना भी एक दूसरे से प्यार कर बैठे। 2010 में ये शो खत्म हो गया, लेकिन इनका रिश्ता नहीं खत्म हुआ। ये लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले थे कि तभी 2013 में इनकी ब्रेकअप की खबरें आ गई। अविनाश रूबीना को चीट कर रहे थे। अविनाश डबल डेट कर रहे थे और यही बात रूबीना को अंदर तक तोड़ गई। रूबीना को रात रात भर एंजाइटी अटैक्स आते थे। रूबीना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि रूबीना उठकर पानी भी नहीं ले पा रही थी। रूबीना ये सब बात किसी से कह नहीं पा रही थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, क्योंकि उन्हें ये सब बातें खुद भी नहीं पता हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। लेकिन रूबीना ने इस दौरान अपने आप को धैर्य से रखा और जो भी सीरियल्स इनको मिलते गए वो करती गई। रूबीना ने इस दौरान कई छोटे मोटे सीरियल किए, लेकिन तभी इनकी लाइफ में 2014 में
अभिनय शुक्ला की एंट्री हुई। अभिनय ने जब रुबीना को गणपति पूजन में साड़ी पहने हुए देखा था तभी उन्होंने अपना दिल दे दिया था। अभिनय बताते हैं कि उस दिन रुबीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इन दोनों में दोस्ती हुई। रुबीना भी अपने डिप्रेशन से ओवरकम कर पा रही थी। रुबीना बताती हैं कि जब भी आप डिप्रेशन में रहो तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो और हमेशा लोगों से बात करते रहो। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। तभी इसी दौरान रुबीना को 2016 में शक्ति शो करने का मौका मिल रहा था, जिसमें इन्हें टीवी की पहले किन्नर बहू का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस कैरेक्टर को करने के लिए रुबीना बहुत ज़्यादा झिझक रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरह के कैरेक्टर को नहीं किया था। लेकिन अभिनय ने इनको समझाया कि ये कैरेक्टर तुम ऐसे करना जैसा ये रोल तुम्हारे लिए ही बना हो, और रुबीना ने अभिनय की बात मानकर इस शो को किया। और सच में रुबीना ने सौम्या के कैरेक्टर को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोग इनके नाम से इनको ना जान करके किन्नर बहू के नाम से जानने लगे, और इन्होंने सीरियल की दुनिया में अपना एक बेंचमार्क सेट किया। रुबीना सच में बहुत ज़्यादा दमदार एक्टिंग करती हैं और रुबीना को शक्ति शो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और 2017 में मोस्ट फिट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। अब तक रुबीना और अभिनय एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इन्होंने शादी करने का मन बना लिया था और 2018 में बहुत धूमधाम से इन्होंने शादी कर ली। और अब तो रुबीना बिग बॉस 14 की विनर बन चुकी है। ये बिग बॉस में बॉस लेडी बनकर उभरी और बिग बॉस जीतकर ये साबित कर दिया कि जितनी उम्दा एक्ट्रेस है उतनी ही उम्दा इंसान भी है। रुबीना की एक बात जानकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि रुबीना अपनी बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं रहती हैं कि उन्हें फेम और पैसा मिलेगा, बल्कि वो अपनी एक्टिंग को इसलिए बेहतरीन तरीके से करती हैं कि उस शो की टीआरपी बनी रहे, ताकि उस शो से जुड़े लोगों का घर आराम से चलता रहे। रुबीना कहती हैं कि मैं कल्पना चावला की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और कभी भी कल्पना चावला की अगर बायोपिक बनती है तो मुझे रोल करने का ज़रूर मौका मिले। तो चलिए रुबीना, आपका ये सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो। इसी विश के साथ इस वीडियो को मैं यही करना चाहूँगी है। अगर आप रुबीना के बारे में कुछ और भी जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप रुबीना को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।